हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का दिन खास तौर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के फैंस के लिए बहुत ही भारी दिन था, क्योंकि दोनों टीमें अपने मुकाबले लूज कर चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी अपना दूसरा मुकाबला लूज करने में कामयाब हुई और इसी तरीके से लाहौर कलंदर की टीम अपना तीसरा मुकाबला लूज करने में कामयाब हो गई। देखिए, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लाहौर कलंदर के फैंस ऐसे हैं जो हमसे नाराज होने लग जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी आप हमेशा जो है ना शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हैं कि शाहीन अफरीदी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये चीजें अच्छी नहीं है, शाहीन अफरीदी अभी अनमेच्योर हैं, शाहीन अफरीदी को अभी सीखना है, शाहीन अफरीदी ने अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन समझदार कैप्टन वो होता है कि जो अपनी गलती से, एक दफा उसने गलती की, वो उससे कुछ ना कुछ जाके सीखता है और वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है। पहले मुकाबले में आपने गलती की, दूसरे मुकाबले में आपने फिर गलती की, तीसरे मुकाबले में आपने फिर गलती की। दो मुकाबले जब आप देख चुके हैं कि टॉस मतलब ये है कि आप एक टारगेट सेट कर रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर और 195 188 ये टारगेट जब आप डिफेंड नहीं कर सके तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जी हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग लाइन है। रन आपकी बैटिंग कर रही है, स्कोर लीक कर रही है आपकी बॉलिंग, और आप एक तरफ जाके कह रहे हैं कि जी वो हमारी जो है ना जो मेन स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग लाइन है। बॉलिंग लाइन आपकी कहां से स्ट्रेंथ हो गई? और पहली बात तो ये है कि जब आप टारगेट सेट करते हुए दो मुकाबले लूज कर चुके हैं, अब आपको और कुछ नहीं, सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर आप टॉस जीत चुके थे तो पहले फील्डिंग करके देखते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान को इस वक्त मुल्तान के मैदान में हराना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके लिए आपको बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी चाहिए थी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी चाहिए थी और तगड़ी बैटिंग आपको करनी चाहिए थी, जो कि आज टोटली बिल्कुल फेल नजर आई लाहौर कलंदर की तरफ से। शाहीन अफरीदी की मैं तो एक चीज ये समझ नहीं पा रहा कि शाहीन अफरीदी हमेशा से ये क्यों सोचता है कि सामने वाली अपोजिशन साइड को मैंने 20 ओवर पूरे खिलाने हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब आपने अर्ली 2-4 विकेट निकाल लिए तो वहां आपको अपना लूजर बॉलर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना तगड़ा बॉलर इस्तेमाल करें ताकि वो और प्रेशर बिल्ड कर सके, एक आधी विकेट और आपको दिला सके। आपके पास अर्ली विकेट निकली जब आपने, खाम खई में जरूरत नहीं थी सिकंदर रजा को लगाने की। हालांकि अगर आप देखें तो ब्रथवेट ने जो एक ओवर निकाला था बहुत अच्छा ओवर था, 7 रन उसने कंसीड किए। उसके बाद लिंडा ने बड़े जबरदस्त 4 ओवर का स्पेल किया। तो एक जो आपके पास प्रॉपर स्पिनर था उसने अपने 4 ओवर का तगड़ा स्पेल निकाल दिया। और मैं आज सुबह भी यही अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैक्सिमम आज के मुकाबले में थोड़ा सा हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ जिस तरह की परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, पहले दो मुकाबलों में नजर आ गया है कि इसके गिट्टे गोडू में वो दम नहीं है। अब वो जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं कि ना ये टेपिया अब नहीं काम करने के काबिल नहीं रहा। पहले दो मुकाबले में बुरी तरह मार पड़ी, आज गोके इन्होंने 25-26 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने। और आज के मुकाबले में जो सबसे बेहतरीन थी चीज थी ना वो थी चाचा 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 चाचा। जल्मी वालों को पोलार्ड मिल गया और इनको यहां आज चाचा मिल गया। चाचा ने एक ओवर में क्या ही मैच का नक्शा बदली कर दिया यार। और बहुत यार, क्या मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चाचा की रही आज के मुकाबले में। चाचा ने बिल्कुल वो जिस तरह कहते हैं कि एक कहर बनकर जो है ना लाहौर कलंदर के ऊपर बरस पड़े और 21 रन दरकार है 12 गेंदों पे, और चाचा ने एक ही ओवर में मैच को जिस तरह कहते हैं पार लगा दिया। चाचा को आज 100% मार्क्स मिलेंगे आज के मुकाबले के। चाचा ने जो है ना एक थ्रिलर इनिंग्स खेली है, ब्रिलियंट इनिंग्स, इफ्तिमानिया, वो बॉलिंग और वो जो विकेट, पुराने बॉल से बहुत तारीफ होती है ना कि जी पुराने बॉल से बहुत अच्छा गेंद करते हैं। तो आज भी बीच में 2-3 दफा शाहीन अफरीदी इसको लेकर आए, लेकिन वो जो एक उम्मीद होती है लाहौर कलंदर की, एक की जिसको कहते हैं पॉइंट जाना जाता है हारिस रऊफ, वो उसमें बिल्कुल आज क्या पिछले तीनों मुकाबलों में आउट कलर नजर आए। अब शुरू से लेके अब तक जो 3 मुकाबले खेले हैं तो अमूमन जो है ना अब हमें यही खबर सुनने को आ रही है कि जी राशिद खान नहीं है, क्योंकि वो लेट ऑर्डर में आके बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और 4 ओवर का स्पेल भी तगड़ा करते हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, आज आपको सिर्फ 2 चीजें करनी थी। एक को हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए था आपको, दूसरे नंबर पे आपको सिर्फ इतना करना चाहिए था कि आज आप जब टॉस जीते थे तो आप पहले फील्डिंग करते।
देखें, एक चीज तो क्लियर हो जाती है ना कि स्कोर बोर्ड पे आपको पता चल जाता है कि इतना टारगेट हमारे सामने आ चुका है, अब हमने इसको चेज करना है, ताकि एक माइंड सेट तो हो जाता है ना एक तरफ से क्लियर। अब सेट करने में आप डबल माइंडेड रहे कि जाहिर डबल माइंडेड इसलिए रहे कि 195 भी हमने चेज करवा दिया, 188 भी हमने चेज करवा दिया, तो आज आप ज्यादा लगाने के चक्कर में चले गए, और ज्यादा दूर की बात यह है कि आज आप उससे भी कम आ गए। तो ये जो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की। शाहीन अफरीदी बैड कैप्टनसी है, अभी नहीं है शाहीन अफरीदी के अंदर, और वो एबिलिटी नहीं है, वो दमखम नहीं है जो हम चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। बहुत जल्दी थी इनको कैप्टनसी देने की। न्यूजीलैंड से लेके आप 3 मुकाबले पीएसएल के आप लोगों ने देख लिए, खुश हो गए। हमने पहले ही कहा था कि जी नहीं है, नहीं है भाई, इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, इसमें वो दमखम नहीं है। आप एक चीज जबरदस्ती किसी को थोप तो दे रहे हो, लेकिन क्या उसके अंदर ये सलाहियत है बोझ उठाने की? आपने बोझ डाला और उस बोझ के तले इतने शाहीन अफरीदी दब गए कि ना तो खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो पा रही है। देखिए, मुल्तान का नया बॉलर है मोहम्मद अली, उसका स्पेल देखे कितना बेहतरीन किया है, और शाहीन अफरीदी का स्पेल, हारिस रऊफ का स्पेल, जमान खान का स्पेल। आपके पास एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, ये बेहतरीन बॉलिंग अटैक नहीं है आपके पास। सॉरी, आपको ये चीज तस्लीम करनी पड़ेगी। तो खैर, आज का मुकाबला हम जब देखते हैं तो पहले बैटिंग करते हुए फखर जमान साहब 14-15 ओवर तक बैटिंग करते रहे, 41 रन बना के 31 बॉल पे। आप एक तरफ तनकीद तो करते हैं, दूसरी तरफ भी आप अपने सिनेरियो जरा चेक किया करें, सिर्फ एक साइड पे तनकीद ना करें। वो परफॉर्मेंस अब फखर जमान साहब से भी नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। साहिब जरा फरहान गो के अच्छे रन कर रहे थे, आज वो भी मुसलसल 50 लगा के आए थे, लेकिन आज वो फेल हो गए। लीजा हेंड्रिक्स और सॉरी वेंडर डॉसन, उसने अच्छी बैटिंग की। सिकंदर रजा ने वो अच्छी बैटिंग। कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं। इस वक्त इन दोनों टीमों को बैठ के सोचना पड़ेगा, और अपने जो इनके जो गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनके अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, खासतौर जल्मी और लाहौर कलंदर के अंदर, इनको बैठ के सोचना पड़ेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का दिन खास तौर पेशावर जल्मी और लाहौर कलंदर के फैन के लिए अच्छा नहीं था। आज के मुकाबले में दूसरा मुकाबला, आप क्या समझते हैं कि कहां मिस्टेक हुई लाहौर कलंदर के कैप्टन से, कि जिसकी वजह से वो अपना ये मुकाबला लूज कर गया? कमेंट सेक्शन में आके कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के मैच की अपडेट लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।